विनीत त्यागी का। विनीत जी, आपने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं और सवाल आप यही पूछ रहे हैं कि मोदी वर्सेस हु, लेकिन जरूरी नहीं कि 2024 में कोई चेहरा ही मोदी जी के सामने होगा, जरूरी नहीं कोई मोर्चा ही मोदी जी के सामने होगा। मुद्दे भी तो हो सकते हैं ना 2024 लोकसभा चुनाव में। महंगाई मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, स्वास्थ्य मुद्दा हो सकता है, अर्थव्यवस्था मुद्दा हो सकता है। देखिए रवि जी, जो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं वो हमारा 8 साल में किया गया भारत में काम जो हमने किया है, जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, वंचितों के लिए काम किया है, वो काम हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। जनता उसके ऊपर हमें मैंडेट देकर पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत देके हमें जिताती है। क्योंकि इससे पहले देश में क्या हो रहा था, आपने देखा कि किस तरह से परिवारवाद, जातिवाद, करप्शन, यही सब देश में था। लेकिन जब भाजपा आई तो भाजपा ने राजनीति करने का देश में तरीका बदला है। आप अगर भाजपा की और कांग्रेस की सरकारों की तुलना करेंगे तो स्पष्ट है, कांग्रेस का परिवारवाद, जातिवाद, भाजपा का सबका साथ सबका विकास, उधर का भ्रष्टाचार, यहाँ की पारदर्शिता, वहां पर असुरक्षित सीमाएं, यहाँ पर सुरक्षित सीमाएं, और वह आत्मनिर्भर भारत, वहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ता, और यहाँ पर स्पष्टता व साहस भरा नेतृत्व। ये कांग्रेस के पास नहीं है, ना नेता है, ना नियत है, न नीति है, एक नेतृत्व विहीन पार्टी है। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की, अभी आसिफ जी कश्मीर की बात कर रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कोई भारत को जोड़ना नहीं था, भारत तो जुड़ा ही हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अक्षुण्ण है। ये एक प्रयास था बिखरी हुई टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने का, जो राहुल गांधी जी को अपना नेता ही मानने को तैयार नहीं है, उस कांग्रेस को जोड़ने का, और इसी बहाने से विपक्ष को यह बताने का कि हम आपसे बड़ी पार्टी हैं, आप हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़िए। लेकिन जब पूरी भारत जोड़ो यात्रा को आप देखेंगे तो यह विफल हुआ है, पूरी तरीके से विफल हुआ है। आप तो जम्मू कश्मीर में इनके आने की बात कर रहे हैं साहब, मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आई, अखिलेश जी यहीं तो थे, थोड़ी दूरी पर आए, थोड़ी ना यहां पर सम्मिलित होने। लेकिन जब उनको तेलंगाना बुलाया गया किसी और नेता द्वारा, तो वहां तो वो चले गए। तो उससे ही पता लगता है कि कितना ये कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, जो बाकी छोटे लेकिन छोटे लेकिन लेकिन विनीत जी, अगर 2019 की जी बात करें तो नीतीश आपके साथ थे, जी बिहार में वो गठबंधन टूट चुका है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल आपके साथ थे, वो गठबंधन आपका टूट चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ थी, देखिए उसका वो भी दो धड़ों में इस वक्त बट चुके हैं। तो गठबंधन के तौर पे चोटें तो आपको भी लगी हैं ना? देखिए रवि जी, देखिए भाजपा के गठबंधन में और कांग्रेस के गठबंधन में एक अंतर समझिए। हमने उस वक्त भी गठबंधन रखा अपना, जो हमारे साथी थे उनके साथ, जब हम पूर्ण बहुमत अपने बलबूते पर लाए। 2014 में भी, 19 में उससे ज्यादा प्रचंड, फिर भी रखा। लेकिन कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है ना राजनीति में, तो ये यही तो वो विनीत जी, रिश्ते नाते सब यही भूल तो के आरोप आगे लगा निकल रहे हैं जाते हैं। आपके सहयोगी नीतीश जी भी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो इनके साथ गठबंधन करता है ये उनको खत्म कर देते हैं और खुद स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं, कैसे गठबंधन खत्म कर देते हैं? नीतीश जी कौन सा प्रचंड बहुमत लेके आए थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे? भूल गए क्या? वो क्या क्या रिजल्ट रहा था बिहार का? फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। किस तरह से आप देखेंगे जितने हमारे गठबंधन में रहे, बसपा का आप उदाहरण उठाइए। बसपा, मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या मायावती जी प्रचंड बहुमत लेके आई थी? हमने हमेशा गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाया है। लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, उसके लिए लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, उद्धव ठाकरे जी ने भी लिया। किस तरह से फिर जो एक जमीन उनके बाला साहब ठाकरे जी ने एक मजबूत जमीन उनको तैयार करके दी थी, एक विचारधारा दी थी, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कैसे उनके विपरीत जाके उन्होंने काम किया हमने देखा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किया। और जो जिनको वो गाली देते नहीं ठगते थे, उनके साथ जाके उन्होंने गठबंधन में सरकारें बना ली। लेकिन ये महाराष्ट्र सब के चलता है। उद्धव ठाकरे तो आप पे यही आरोप लगा रहे हैं ना कि आप वादा नहीं निभाते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। देखिए, अब विपक्ष में जाके तो काम क्या बचा है? अब मुद्दा तो कोई है नहीं ना, तो ये इल्जाम लगाएंगे, गालियां देंगे। पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे हमारे जितना कार्यकाल रहा है, एक एक करप्शन का आरोप नहीं है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता तो जनता के बीच में मुद्दा लेके जाते। राहुल गांधी जी क्या काम कर रहे हैं? आप भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से अभी तक का देखिए। मोदी जी को गाली, आरएसएस को गाली, महाराष्ट्र में जाए वीर सावरकर को गाली, सेना को गाली,
सब तो काम ये खुद ही कर दे रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है विनीत जी? इसी सवाल से मैंने शुरुआत की, बेरोजगारी